हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ उन फीमेल्स के बारे में जो कि बॉर्न हुई हैं 6/15 या फिर 24 को। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। आप दिखने में सुंदर होती हैं और आपको एक लैविश लाइफस्टाइल बहुत पसंद होती है। आप जनरस होती हैं, गुड लुकिंग होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं और आपके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको जीरो से हीरो बनाने की भी ताकत रखती हैं। आप अपनी फैमिली के लिए मनी वाइज बहुत ज़्यादा लकी होती हैं। आप मनी मैटर्स में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्टेड हो जाती हैं और इसीलिए अक्सर ये भी देखा जाता है कि आप लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जाती हैं। हालांकि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, देखा जाता है नंबर 6 की लेडीज के साथ कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं या मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्पेशली यदि उनकी शादी जल्दी हो जाती है तो। लेकिन वो हमेशा खुश दिखना चाहती हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा क्रिब नहीं करती हैं, कंप्लेन नहीं करती हैं। लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो मेंटल वर्क में ज़्यादा अच्छी होती हैं। घर का काम, फिजिकल वर्क उतना करना नहीं चाहती हैं, या मैं ये कहूँ कि थोड़ी बहुत आलसी होती हैं घर के कामों में। अदरवाइज वो मेंटल वर्क में वो बहुत अच्छी होती हैं, शार्प होती हैं। उन्हें सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, लैविश लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। नंबर 6 की लेडीज, जैसा मैंने कहा, लेजी तो होती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। वहाँ वो अपना लेजीनेस नहीं दिखाती हैं। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली अपने यंग डेज में, और वो फ्रेंड्स बनाने में बहुत अच्छी होती हैं। उनके अच्छे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं जहाँ की वो फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ऐसी चीजें भी उन्हें पसंद होती हैं। नंबर 6 की लेडीज काइंड हार्टेड होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बहुत लाउड नहीं होती हैं, बहुत तेज बात करने वाली नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ जीना चाहती हैं, लेकिन वो हमेशा प्रेज चाहती हैं, लोगों से तारीफें सुनना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं और ये भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि वो ऑपोजिट सेक्स से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो उनकी एनिमीज होती हैं वो कहीं ना कहीं लेडीज ही होती हैं, क्योंकि शायद जो उनकी प्रेजेंस होती है वो सभी उस प्रेजेंस को अच्छे से ले नहीं पाती हैं, थोड़ी सी जेलस हो जाती हैं, और इस वजह से जो नंबर 6 की एनिमीज होती हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल्स ही होती हैं। नंबर 6 की जो लेडीज होती हैं रिलीजियस होती हैं, उन्हें घूमना फिरना पसंद है, और यदि रिलीजियस पर्पस के लिए घूमना फिरना हो तो वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की होती हैं जो नंबर 6 की लेडीज होती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जितना वो हेल्प करती हैं बदले में उन्हें लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। उन्हें बदले में ज़रूरत पड़ने पे लोग उतनी हेल्प नहीं करते हैं। स्पेशली वो अपने सिबलिंग्स की, जो उनके भाई बहन होते हैं, उनकी बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन बदले में उतना उन्हें प्यार नहीं मिलता है अपने भाई बहनों से। जैसा मैंने कहा कि उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, और वहीं ये भी देखा जाता है कि घूमना फिरना उनके लिए बेनिफिशियल भी होता है। वो कुछ ना कुछ सीखती हैं या कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाती हैं जिससे कि उन्हें बाद में फ़ायदा ही होता है। तो इसीलिए उनके लिए ट्रैवलिंग बेनिफिशियल भी होता है। यदि उनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें करूं तो वो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करती हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम हो या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो या फिर वो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हो, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हो, सैलून हो, पार्लर हो या फिर लग्जरियस आइटम से जुड़ा हुआ काम हो, ऐसी सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छा करती हैं। उनके हेल्थ से यदि रिलेटेड बात करूं तो चेस्ट या ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उन्हें फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं, सोचती हैं, दूसरों से अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करती हैं, इसीलिए उन्हें डिप्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं। उन्हें स्किन, हेयर और आई से रिलेटेड इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि एक कोई 6 नंबर की लेडी है तो उनमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे बताने का मकसद यही है कि आप वॉचफुल रहें। यदि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका मेडिकेशन जल्दी से जल्दी चालू करें। आप उस चीज़ को इग्नोर ना करें। अब मैं देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स आपके लिए। तो आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं, ब्लू, क्रीम, वाइट, पेस्टल शेड्स जो होते हैं, जो रोज कलर होता है, जो पिंक होता है, लाइट ग्रीन, ये सारे कलर्स आपके लिए लकी होते हैं। आपके लिए जो लकी ईयर्स होते हैं 24, 33, 42, 60, ये सारे ईयर्स आपके लिए इवेंटफुल होते हैं,
कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ज़रूर इस ईयर्स में करती हैं। आपके लिए जो लकी नंबर्स होते हैं वो 6, 15, 24 ये सारे नंबर्स आपके लिए लकी होते हैं। यदि आप अपने साथ सिल्क का वाइट कलर का यदि हैंकरचिफ रखती हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी होता है। यदि आप सिल्की जो फाइन क्लोथ्स होते हैं वैसे कपड़े पहनती हैं, आपके लिए वो लकी होता है। आपके लिए जो लकी डे होता है स्पेशली वो फ्राइडे का दिन होता है। यदि आप अफोर्ड कर सकती हैं और यदि आप डायमंड पहनती हैं तो आपके लिए लकी होता है। उसका सब्स्टिट्यूट वाइट सफायर होता है, आप वो भी पहन सकती हैं, लेकिन किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आपको कोई भी जेमस्टोन पहनना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप परफ्यूम ज़रूर लगाएं, चाहे आप घर में भी हों तो आप परफ्यूम ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब आप उठती हैं सुबह तो अपना बेड ज़रूर बनाएं, उससे भी आप अपने वीनस को, अपने नंबर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके बारे में। आई होप कि आपने इन बातों से रिलेट किया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी नंबर 7 की लेडीज़ कैसी होती हैं जो बॉर्न हुई हैं 7th, 16th या फिर 25th को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।